तो आज आप लोगों को मैं देयर का यूज सिखाने वाला हूं, तो क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। आप लोग तैयार हैं? यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा देयर क्या है? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। देयर क्या है? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। वेरी गुड। देयर एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो देयर का यूज हम कैसे करते हैं। देयर एक सब्जेक्ट है, उसके साथ पहले हम इज का प्रयोग सीखेंगे, फिर आर का यूज सीखेंगे। देयर का जो फॉर्मूला है देयर, उसके बाद है इज, और उसके बाद ए एन का यूज वॉवेल और कॉन्सोनेंट के तहत हम करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन का यूज कहाँ करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से के साथ हम करते हैं, ठीक है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपके स्क्रीन पे फॉर्मूला है देयर का, ठीक है। तो मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, जो कुछ सेंटेंस पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। यदि आपको मैंने पढ़ाया है तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। यस सर। तैयार हो आप लोग? यस सर। आर यू रेडी स्टूडेंट? यस सर। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल। एक डॉक्टर है, देयर इज अ डॉक्टर। एक जानवर है। देयर इज एन एनिमल। देखो यहाँ देयर इज अ एनिमल नहीं होगा, देयर इज एन एनिमल होगा। एनिमल एक नाउन है, और एनिमल का जो पहला लेटर है वो क्या है? वॉवेल है, और वॉवेल से पहले हम एन लगाते हैं। एक हाथी है, देयर इज एन एलिफेंट। एक नदी है, देयर इज अ रिवर। एक डॉक्टर है, देयर इज अ डॉक्टर। एक इंजीनियर है, देयर इज एन इंजीनियर। देयर इज एन। इंजीनियर। अब मैं बोलूंगा कि मेरे गांव में एक नदी है, तो क्या बनाओगे? देयर इज अ रिवर इन माय विलेज। अब मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मेरे गांव में एक नदी है, तो इसे हम पहले टारगेट करेंगे क्या, और पहले नंबर पे टारगेट करेंगे सेंटेंस में क्या। किस चीज को टारगेट करेंगे? क्या। और दूसरे नंबर पे टारगेट करेंगे कहाँ। कहाँ। दूसरे नंबर पे क्या टारगेट करेंगे? कहाँ। तो पहले नंबर पे व्हाट, और दूसरे नंबर पे वेयर कहाँ, ठीक है। तो सेंटेंस में देखेंगे कि कोई चीज क्या है, तो उसे हम बोलेंगे देयर के साथ, और कहाँ है तो बाद में। तो मेरे गांव में एक नदी है, तो मेरे गांव में है क्या? नदी। मेरे गांव में क्या है? नदी। तो बोलेंगे देयर इज अ रिवर। क्या बोलेंगे? देयर इज अ रिवर। और कहाँ है वो? इन माय विलेज। मेरे गांव में, तो बोलेंगे इन माय विलेज, ठीक है। मेरे गांव में एक नदी है, आप बोलो। देयर इज अ रिवर इन माय विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज अ टेंपल इन माय विलेज। मेरे गांव में एक डॉक्टर है। देयर इज अ डॉक्टर इन माय विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज अ टेंपल इन माय विलेज। वेरी गुड, आप सीख गए। अब सिर्फ इन माई विलेज की जगह पे और भी हो सकता है। जैसे इस क्लास में एक पंखा है। देयर इज अ फैन इन दिस क्लास। अब पहले टारगेट करेंगे क्या। इस क्लास में क्या है? पंखा। पंखा है। क्या है? पंखा है। तो बोलेंगे देयर इज अ फैन। फिर टारगेट करेंगे वेयर, कहाँ है? तो इस क्लास में, तो इन दिस क्लास। तो इस क्लास में एक पंखा है। देयर इज अ फैन इन दिस क्लास। इस देश में एक प्रधानमंत्री है। देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। इस देश में एक राष्ट्रपति है। देयर इज अ प्रेसिडेंट इन दिस कंट्री। आई बात समझ में? यस सर। अब आपको क्या करना है, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब हम देयर के साथ इज का प्रैक्टिस देख लिए, देयर के साथ हम आर भी लगा सकते हैं। पर आर कब? जब हम देखो देयर का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे मैं बता रहा हूँ लिख करके। देयर, उसके साथ है आर, और उसके बाद है नंबर, संख्या, और उसके बाद है प्लूरल काउंटेबल नाउन। और प्लूरल काउंटेबल नाउन हमेशा एस और एस लग के ही होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। इसमें होगा कई, बहुत सारे, 5, 10, लेकिन एक नहीं होगा। एक के लिए इज, और एक से ज़्यादा होगा उसके लिए आर, ठीक है ना। तो बोलेंगे बहुत सारे लड़के हैं। क्या बोलेंगे? देयर आर मेनी बॉयज। हाँ, देयर आर मेनी बॉयज, या देयर आर सो मेनी बॉयज। अब देखो बहुत सारे के लिए मेनी, सो मेनी, लॉट्स ऑफ या अलॉट ऑफ, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे स्कूल हैं। देयर आर मेनी स्कूल्स, ठीक ना। हाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स। बहुत सारी किताबें हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स। हाँ, देयर आर सो मेनी बुक्स। अब मैं बोलूंगा कि इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, तो क्या बोलेंगे? देयर आर सो मेनी। हाँ, इस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, तो बोलेंगे देयर आर सो मेनी बुक्स, या मेनी भी बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स इन दिस लाइब्रेरी। समझ में आया? यस सर। इंदौर में बहुत सारे कॉलेज हैं, तो क्या बोलेंगे? देयर आर सो मेनी कॉलेज इन इंदौर। देखो देयर आर सो मेनी कॉलेजेज इन इंदौर। इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। There are many problems in this country. हाँ, there are
मेनी प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री। अब देखो हमेशा हम देख रहे हैं बहुत सारे मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। There are 5 members in my family. नहीं, गलत बोल रहे हैं, मेंबर नहीं होगा। मेंबर मतलब हो गया सिंगुलर, पर हम आर के साथ लगा रहे हैं तो प्लूरल होगा। ठीक है, तो कैसे बोले? देयर आर 5 मेंबर्स, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो बोलेंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, तुम्हारे स्कूल में 10 शिक्षक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे बोलेंगे, सुनो पहले सुनो, मैं बता रहा हूं। तुम्हारे स्कूल में 10 शिक्षक है, तो कैसे बनाओगे? देयर आर 10 टीचर्स। अरे शिक्षक को बोलते हैं टीचर, क्या बोलते हैं? टीचर। हाँ, तो तुम्हारे स्कूल में, अब यही बताए, कोई नहीं बोलेगा, तुम्हारे स्कूल में 10 शिक्षक है, बताओ। There are 10 teachers. जोर से बोलो, हिचकिचा क्यों रहे हो? There are 10 teachers. क्या बोला? तुम्हारे स्कूल में 10 शिक्षक है। There are 10 teachers in your school. हाँ, देयर आर 10 टीचर्स, देयर आर 10 टीचर्स इन योर स्कूल। समझ में आ गया? Yes sir. इस तरीके से आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, Yes. और यदि आप भी हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करें और आप 3 महीने के अंदर अंग्रेजी के परफेक्ट स्पीकर बन सकते हैं। दैट्स आवर प्रॉमिस। वी प्रोवाइड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल फॉर एवरीबडी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सभी से शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।